नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे नन्हे मुन्नों, स्वागत है आपका हमारी आज की नई कहानी में। घने जंगल में एक शाम जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेट रहा था, अजीब सी फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगीं। जंगल के जानवर जो दिन भर की भाग दौड़ के बाद आराम करने जा रहे थे, अचानक बेचैन हो उठे। सबसे पहले बन्नू खरगोश ने इसे महसूस किया। उसने अपने लंबे कान खड़े किए और सुना, हु हु, कौन है वहाँ? उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे बात कर रही हो। डर के मारे वो अपनी मान में घुस गया और पत्तों के नीचे छिप गया। जल्द ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। चीकू बंदर, जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था, पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा था। तभी उसे एक सफेद साया तेजी से गुजरता हुआ दिखा। अरे वो क्या था? वो बुदबुदाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने नीचे देखा तो शेरू शेर, जंगल का राजा, भी चिंतित लग रहा था। उसने एक अजीब सी परछाई देखी थी जो पल भर में गायब हो गई थी। शेरू ने दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी दहाड़ में वो पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक अनजाना सा डर था। जंगल में अब हर कोई उस भूत की बातें कर रहा था। रात होते ही सब अपने अपने घरों में छिप जाते। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। भोलू भालू, जो शहद के लिए किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता था, अब रात को अपनी गुफा से बाहर कदम भी नहीं रखता था। हाथियों का झुंड भी सहमा हुआ था। उन्होंने पानी के तालाब के पास किसी को रोते हुए सुना था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जंगल का खुशनुमा माहौल एक अजीब से डर में बदल गया था। जानवर एक दूसरे पर शक करने लगे थे। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर एक बड़ी सभा के लिए बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सब डरे हुए थे। शेरू ने कहा, हमें इस डर का सामना करना होगा। छिप कर बैठने से ये भूत नहीं भागेगा। तभी गज्जू हाथी बोला, लेकिन हम लड़ें किससे? वो तो दिखाई ही नहीं देता। सब चुप हो गए। तभी जेन यानी उल्लू, जो सब कुछ शांति से देख रहा था, बोला, दोस्तों, क्या किसी ने उस भूत को अपनी आंखों से देखा है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। बन्नू ने कहा, मैंने आवाज सुनी। चीकू बोला, मैंने एक साया देखा, लेकिन किसी ने भी भूत को साफ साफ नहीं देखा था। ज्ञानी उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, जिसे तुम भूत समझ रहे हो वो असली कुछ और है। उसने बताया कि वो हु हु की आवाज असल में हवा के तेज झोंके की थी, जो बांस के झुरमुट से टकरा रही थी। वो सफेद साया एक बड़े सफेद उल्लू का था, जो रात में शिकार पर निकलता है, और तालाब के पास रोने की आवाज गीदड़ों के एक झुंड की थी, जो दूर कहीं चिल्ला रहे थे। जानवरों ने जब ये सुना तो उन्हें अपनी बेवकूफी पर हंसी आ गई। उनका सारा डर गायब हो गया। उन्होंने समझा कि अनजाने डर अक्सर हमारे मन का वहम होते हैं। इस दिन के बाद जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एटाई शिकते मिलता है कि हमें सनी सनाई बातों पर यकीन करके डरना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।